नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट में मैंने देखो इसका थ्योरी कवर करा चुका हूँ मैं प्रीवियस क्लासेस में, आप देख सकते हैं आप जाके प्लेलिस्ट में। दूसरा मैंने कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में भी बताया था, है ना। कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो डिटेल डिस्कशन हमने किया था, क्या है क्या नहीं, तो मैंने ये भी प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है ना। ये मैं फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूँ। आज जो हमें पढ़ना है कॉम्पटन इफेक्ट में, हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। थीटा और क्या, फाई और फाई क्या होता है ये आप जानते हैं, मैं आज भी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक्सप्रेशन हमको डेराइव करना है। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ जो आज हमें पढ़ना है, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो पहले हम रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, रिलेशन क्या होता है स्कैटरिंग एंगल और रिकॉइल एंगल के बीच में, वो पढ़ेंगे। और काइनेटिक एनर्जी जो क्या होती है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, उस एक्सप्रेशन को हम क्या करना है, डेराइव करना है। समझ में आई बात। तो ये आज हमारे दो बेसिक से टॉपिक है, ज़्यादा टिपिकल कुछ है नहीं। मैंने चीज़ों को इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप बस इसको वीडियो को पॉज करके भी देखोगे तो आप खुद से भी कर पाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट में, देखो क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट में, हम क्या करते हैं फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, ये मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं इस पर फोटॉन्स इंसिडेंट करूँगा, ठीक है ना, तो फोटोन इंसिडेंट जब करूँगा तो फोटोन का एनर्जी कितना हो गया, मान लो एच म्यू, और फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, एच म्यू अपॉन सी। तो कुछ एनर्जी किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को। तो ये ध्यान से देखो, ये जो है ये क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। तो जब इस पर फोटॉन्स मैं डालूंगा तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। समझ में आया, क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जब भी कुछ एनर्जी गेन करेगा तो फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फोटोन मान लो मेरे पास इधर आ गया, ठीक है ना, और उसका एनर्जी कितना होगा, एच म्यू डैश हो गया, और मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच म्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। यदि यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा थी तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश। अब ये जो वेवलेंथ है क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब जब एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी गेन की है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया मेरे पास, स्कैटर्ड हो गया। तो जो ये एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड एंगल, ठीक है ना। क्या, जो फोटोन स्कैटर हुआ है ना कम एनर्जी के साथ, पहले ज़्यादा थी, अब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी तो कम हो गई, तो इसको हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। समझ में आई बात। और जो इलेक्ट्रॉन का एंगल है इनिशियल डायरेक्शन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, फाई। समझ में आई बात। और इसका एनर्जी हो गया ई, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, ये मेरे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी हो गई। इसमें देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास जो है मोमेंटम भी है और रेस्ट मास एनर्जी भी है। इनिशियली क्या था, रेस्ट मास एनर्जी है लेकिन मोमेंटम नहीं है। देखो रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्क्वायर हो गया, लेकिन मोमेंटम नहीं है, क्योंकि मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, क्योंकि रेस्ट में है, सीधी सी बात है, ठीक है। रेस्ट में तो सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी इसके पास होगा। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, इससे हम अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, तो जो मेरे पास रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई है, जैसे मैंने आपको बताया हमको पढ़ना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आप ध्यान से देखो, मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो ये एच म्यू हो गया अपॉन में सी, मेरा फोटोन इधर चला गया एच म्यू डैश अपॉन सी के साथ, है ना। ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ठीक है, और फिर स्कैटर्ड होकर इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आ गया। समझ में आया मैंने क्या बनाया ये, ठीक है ना। ये एंगल किया था थीटा और ये है फाई। अब आप ध्यान से देखो गौर से, अब ये मोमेंटम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इनिशियल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है क्योंकि वो रेस्ट में है। अब देखो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन मेरे पास क्या हो गई, एक्स डायरेक्शन तो ये हो गई,
और ये क्या हो गई, वाई डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इनिशियल में यदि का बात करूं, ठीक है ना, तो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। समझ में, मोमेंटम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले फोटोन आपके पास है, फोटोन का मोमेंटम कितना हो गया, hν/c। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, 0 है, प्लस के 0। समझ में, तो ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन यदि एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ किस में ले रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मैंने मोमेंटम सभी का लिख लिया। अब एक्स डायरेक्शन में ही मेरे को मोमेंटम लेना है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन आप यदि ध्यान से देखो आफ्टर कोलिजन फोटोन किधर गया, ये रहा। तो यदि मैं इसका कंपोनेंट लूंगा, अब ध्यान से देखना, कंपोनेंट में इसको ऐसे रिजोल्व कर दूं ना 2 डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, hν/c कोस थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, hν'/c साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो लेकिन एक्स कंपोनेंट में ले रहा हूं मोमेंटम का, तो देखो ये क्या आएगा, hν'/c कोस थीटा। फोटोन का तो हमने ले लिया, इसी तरीके से मेरे को किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसको भी देखो, इलेक्ट्रॉन का तो ये है ना, और ये मेरे पास फाई एंगल है ना, और ये वाई डायरेक्शन है। तो यदि ये मेरे पास पीई है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पीई कोस फाई। समझ में आया। तो ये कंपोनेंट जो है ना यहाँ पे पीई कोस फाई कंपोनेंट हो गया। समझ में आया। तो एक्स डायरेक्शन में देखो ये पीई कोस फाई आ गया। तो कंजर्वेशन हमने ले लिया, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन और इनिशियल फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आया। यदि हम वाई डायरेक्शन की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, वाई डायरेक्शन की। अभी देखो इनिशियली सिर्फ ये तो रेस्ट में है, ठीक है ना, फोटोन ऐसे जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, 0। तो ये इक्वल टू, समझ में आ की बात, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम जो है ना वाई डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम की यदि बात करें, किस में, हम वाई डायरेक्शन में लेंगे। अब देखो वाई डायरेक्शन में ये फोटोन का हो गया कितना, hν/c साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूं, तो देखो ध्यान से, ये तो एक्स डायरेक्शन था, ये वाई डायरेक्शन है, तो पीई कोस फाई था, और ये क्या हो जाएगा, पीई साइन फाई। ये डाउनवर्ड में है ना, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव, तो ये माइनस के पीई साइन फाई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये साइन फाई, कोई डाउट है। तो ये मेरे पास हो गया। अब यदि मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, तो मैं यही तो लिख पाऊंगा, hν है ना अपॉन c साइन थीटा इज इक्वल टू पी साइन फाई। आप देख सकते हो दोनों इक्वल हैं। वाई डायरेक्शन में तो क्या मोशन नहीं हो रहा ना, तो इस क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो hν/c साइन थीटा इज इक्वल टू पी साइन फाई, दोनों अपोजिट है। समझ में आई बात। तो ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे कि ये मैंने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। और इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब देखो हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको। देखो अब मैं क्या करना है, मैं डिवाइड करूंगा किसको, देखो वर्टिकल कंपोनेंट को डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल से। क्यों, देखो मैं hν/c है ना, ये इधर यदि मैं लेके जाऊं hν'/c कोस थीटा, तो मेरे पास क्या बचेगा, पीई कोस फाई आया है ना, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ क्या है, पीई साइन फाई है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अपोन में ये क्या है, hν'/c, और ये क्या है, साइन थीटा। देखो इससे कट गया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, कोट फाई आएगा। आप देख सकते हो कोट फाई आ गया, ठीक है ना। और ये सिंपल एक्सप्रेशन यहाँ पे है। कोई डाउट है, ठीक है। डाउट यदि है तो आप में जैसे मैं बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आगे देखो क्या करना है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, तो कुछ नहीं है, c कॉमन ले लेंगे, h/c है, h/c कट गया, तो सिंपली ये आ गया, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करना है, यूज द कॉम्पटन शिफ्ट इक्वेशन। कॉम्पटन शिफ्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉम्पटन शिफ्ट इक्वेशन का कैसे, अभी ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन हमने इस एक्सप्रेशन को निकाल लिया, तो कॉम्पटन इक्वेशन हम क्या जानते हैं, कॉम्पटन इक्वेशन हम जानते हैं लैम्डा माइनस ये कितना होता है हमारे पास, लैम्डा सी को हम क्या लिखते हैं, h/c
ये 1 माइनस के कोस थीटा। ये हमारे पास क्या होती है, कॉम्पटन इक्वेशन होती है ना, या जिसको मैं अल्फा 1 माइनस के कोस, सॉरी ये बाद में इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये हो गया। तो वेवलेंथ हम जानते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी क्या था, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा ही तो होता है हमारे पास, यही तो होता है। म्यू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन में म्यू डैश सी अपॉन में म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं कुछ नहीं करना है हम लोगों को, अब सिंपली क्या करो, अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, मैं यदि सी को नीचे की तरफ ले जाऊं तो मेरे पास 1 अपॉन में म्यू माइनस ये मेरे पास एच अपॉन में एम सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है। कोई डाउट है? अब हमको क्या निकालना है, म्यू डैश निकालना है। क्या निकालना है, म्यू डैश निकालना है, ताकि हम म्यू डैश का वैल्यू कहाँ पुट कर सके, यहाँ पे पुट कर सके, ठीक है ना। किस चीज़ का वैल्यू निकालना है हमको, म्यू डैश का। ये म्यू डैश का वैल्यू निकालना है, इसी से हम निकाल पाएंगे। अब गौर से देखो इस चीज़ को। अब हम और चीज़ क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यदि मैं दोनों साइड म्यू की मल्टीप्लाई कर दूँ, किस चीज़ की, म्यू की। देखो म्यू अपॉन में म्यू डैश, ये -1 हो गया, तो ये एच म्यू अपॉन में एम सी स्क्वायर 1 माइनस के कोस थीटा मेरे पास आएगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या है ये, अल्फा। तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी का यूनिट है अल्फा। हमारे पास क्या है, अल्फा जो है एच म्यू अपॉन में एम सी स्क्वायर है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल करना है हमको। 2 इक्वेशंस यहाँ पे प्रूफ करनी है, एक काइनेटिक एनर्जी रिकॉल इलेक्ट्रॉन की, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। तो ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ना बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ कहाँ से क्या लेकर आना है, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है। अब मेरे पास ये म्यू अपॉन में म्यू डैश -1 हो गया, ठीक है। कोई डाउट है? डाउट है तो मैं जैसे बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपके पास कोई डाउट हो तो मैं 1 को उधर ले जाऊँ यदि, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है ना। तो म्यू डैश मेरे पास यहाँ के आ क्या, म्यू अपॉन में 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा, ये आ गया। ये कहाँ से आया है, मैं आपको, आप ध्यान रखो, ये हमने कॉम्पटन जो फॉर्मूला था उससे निकाला है। ये बहुत सारे स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिए यहाँ पे, आप जल्दी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत से स्टेप स्किप कर दोगे। तो जब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे। अब देखो एच यहाँ भी, एच यहाँ भी, एच यहाँ भी, नीचे कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे रब कर देता हूँ, कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, देखो गौर से। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कोट फाई इज इक्वल टू म्यू माइनस के म्यू डैश कोस थीटा अपॉन में म्यू डैश साइन थीटा, ये आ गया। क्योंकि एच में कॉमन ले लूँगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो कोट फाई इज इक्वल टू म्यू म्यू डैश हमने यही तो निकाला था, तो म्यू डैश का मैं वैल्यू यहाँ लिखूंगा क्या, म्यू अपॉन में 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा। तो ये वैल्यू हमने निकाला म्यू डैश का। तो म्यू डैश का वैल्यू लिख दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कोस थीटा लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या है, म्यू डैश साइन थीटा। आप देख सकते हो जब हम म्यू डैश की वैल्यू रखेंगे ना, तो हमारे पास देखो ये मिलेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, म्यू माइनस के म्यू कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब म्यू डैश नीचे भी तो है यहाँ पे, तो नीचे जब इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो म्यू अपॉन में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा। म्यू डैश की जगह क्या आएगा, ये म्यू डैश का हमने वैल्यू रखा है यहाँ पे, म्यू डैश का, समझ में आई बात।
तो इतना चीज़ें हमारे पास हमने कर लिया। तो देखो इसके बाद अभी क्या करना है, अब म्यू देखो कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है नीचे भी है, तो म्यू जब कॉमन ले लेंगे 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। और हमारे पास देखो ये यहाँ पे नीचे ना इसमें स्लैश करके मैं लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा है ये। ठीक है ना, समझ में आई बात। ये म्यू देखो यहाँ से हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा जब हम कॉमन ले लेंगे। अब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को सोल्व करो। देखो ये जो न्यूमरेटर है ना इसको सोल्व करना है। तो न्यूमरेटर को जब हम सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर को सोल्व करने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हो वही टर्म मैंने लिखा है। तो न्यूमरेटर को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है सिंपली। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास देखो म्यू तो ये हट ही गया था यहाँ से, तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा, समझ में आ गई बात। ये मेरे पास एलसीएम आ गया। नीचे क्या बचा, साइन थीटा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा। अब इससे तो ये सिंपली मेरे पास कट गया। ठीक है ना, कोई डाउट है। इतना करने के बाद हमारे पास देखो ये एलसीएम ले लेंगे ना तो ये टर्म कट जाएगी। अब न्यूमरेटर, अब हमारे पास सिंपली बचा क्या है, यदि आप ध्यान से देखो तो मैं कोट फाई को देखो क्या लिख सकता हूँ। तो कोट फाई हमारे पास आएगा, कोट फाई इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो यहाँ पे अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा है ना, मैं इस चीज़ को क्या कर लूँ, यहाँ पे इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ। देखो गौर से, ये जो 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 माइनस कोस थीटा लिख लिया एक साथ, और ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा ही तो लिखा हुआ है, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब कोट फाई को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, यदि आप 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा क्या है, कॉमन है, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या ले लूंगा मैं, कॉमन। तो ये 1 प्लस के अल्फा आएगा और नीचे क्या आएगा मेरे पास, साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पास क्या मिला, कोट फाई इज इक्वल टू, ये टर्म मेरे पास मिल गई है। ठीक है ना, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यदि कोई भी डाउट हो, मैं यहाँ पे वजह से बार बार आपको बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है ना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ से सोल्व किया है आपको मैं बता दूं, आप इसको गौर से ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यदि ना समझ में आ रहा हो तो आप इस चीज़ को विजुअलाइज करो अपने दिमाग में। ठीक है, यहाँ पे मैंने म्यू काट दिया था, ठीक है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, तो कोट फाई मेरे पास ये मैंने किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो, तो कोट फाई जो है 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 1 प्लस के अल्फा, और साइन थीटा को क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, समझ में आया। तो मेरे पास क्या आ गया, कोट फाई इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, और ऊपर देखो साइन थीटा अपॉन 2 ही बचेगा, क्योंकि एक साइन थीटा अपॉन 2 से कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 2, तो ये 1 प्लस अल्फा टेन थीटा अपॉन 2। यही एक रिलेशन है जो हमको प्रूव करना था। समझ में आई बात। ठीक है, बेसिक आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, और कुछ नहीं है बस। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से दे देगा रिलेशन बताओ थीटा एंड फाई के बीच में क्या है, याद होगा आप तुरंत कर दोगे, 4 नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी
इतना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा यदि सोचो, क्या सोचना है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, फोटोन है। अब एज्यूम करो 10 यूनिट एनर्जी किस पर डाल दिया, इलेक्ट्रॉन पर डाला। स्कैटर्ड फोटोन ने कुछ 10 यूनिट एनर्जी में से कुछ एनर्जी इसने ले लिया, और यहाँ पे मान लो एज्यूम कर लो तो ये एनर्जी कितना बचा, 7 यूनिट स्कैटर्ड फोटोन का, समझ में आया। तो ये अब एनर्जी लेके भाग गया, तो इसके पास कितना एनर्जी आएगा, 3 यूनिट एनर्जी होगा, नहीं होगा, क्योंकि 10 में से 3 यूनिट इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी ना इसकी, क्योंकि पहले तो रेस्ट में था। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे कितना एनर्जी गया था, h म्यू एनर्जी डाला। स्कैटर्ड फोटोन के पास h म्यू डैश एनर्जी है, ये एनर्जी कम है, ये ज़्यादा थी, तो ये ज़्यादा थी तो कुछ एनर्जी किसको दे दी, इसको दे दी, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी, तो हम h म्यू में से h म्यू डैश को घटा देंगे, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू डैश, ठीक है ना, समझ में आया, क्योंकि h म्यू माइनस h म्यू डैश एनर्जी से तो जाएगा। आप देख सकते हो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे आफ्टर कोलिजन को और बिफोर कोलिजन इक्वल आना चाहिए, देखो ये दोनों कट जाएगा, h म्यू इज इक्वल टू h म्यू बचेगा, ठीक है। समझ में सेम एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया था, म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करना है जहाँ पे अल्फा क्या है, h म्यू मी सी स्क्वायर्स, ठीक है ना। अब जब इसमें रखेंगे तो आप गौर से यदि देखो E इज इक्वल टू h म्यू, अब ध्यान से देखो म्यू डैश की वैल्यू रखूंगा ना मैं, तो ये मैंने 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा वैल्यू रखी, h म्यू क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो जैसे मैंने h म्यू कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है। तो अब मैं क्या ले लूँगा, एलसीएम यदि लूँगा तो 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा माइनस 1, ये 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा, 1 से देखो ये 1 कटेगा तो मेरे पास क्या आएगा, h म्यू, ठीक है। तो अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस के कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा की टर्म्स में आएगी, समझ में आए, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि फाई के टर्म्स में हमसे पूछ ले तो हम देखो क्या करेंगे, तो टू एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द स्कैटरिंग एंगल फाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, थीटा क्या था, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन, और फाई क्या है, थीटा, फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से आपको क्या चीज रखना है, अब गौर से देखो, हम क्या प्रूफ करेंगे, हम फाई के टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। अब फाई के टर्म्स में यदि हमें निकालना है तो हमको रिलेशन का जरूरत पड़ेगा, जो हमने रिलेशन पहले इस्तेमाल की थी। तो इसको थोड़ा सा यदि मैं और एक्सप्लेन करूं तो देखो 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, 1 प्लस अल्फा, ठीक है ना, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, 1 माइनस कोस थीटा को हम ये तो लिखते हैं, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब यदि आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ऊपर 12 फाई तो बचेगा। अब जब ये साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ सिर्फ 12 फाई तो बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा से करूंगा डिवाइड तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा पॉइंट में 2, ठीक है ना, समझ में आए, यही एक्सप्रेशन है। अब गौर समझ में आए बात, अब ये थीटा की टर्म्स में ही है, तो हमें लेकिन क्या करना है, फाई की टर्म्स में बताना है, किसके टर्म्स में, फाई की टर्म्स में। अब देखो
हम जानते हैं कोट थीटा अपॉन टू 1 प्लस अल्फा टेन फाई, यही तो था हमारे पास रिलेशन जो अभी अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया था। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई। मैं बस ये बताना चाहता हूँ जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है ना, ये थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेशन आया है, तो यदि मैं इसमें ना इसकी जगह फाई लेकर आ जाऊं, है ना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टू को सोल्व करके क्या ले आऊं, फाई की टर्म्स में ले आऊं, तो एनर्जी मेरे पास आ जाएगी फाई की टर्म्स में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो मेरे को यही एक्सप्रेशन चाहिए। अब ध्यान से देखो उसको कैसे लेकर आएंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। अब कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन टू। देखो -1 इधर चला जाएगा ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू -1 किसके इक्वल, कोटेक स्क्वायर थीटा के, तो -1 होगा ना, तो यहाँ उधर जाके +1 हो गया। तो सिंपली ये टर्म आ गया। ठीक है, अब हमने टेन स्क्वायर फाई को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर -5। तो देखो यही तो टर्म मेरे पास है, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो टेन स्क्वायर फाई को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर फाई -1। ठीक है, अब कॉमन वो मल्टीप्लाई यदि मैं करूँगा ब्रैकेट के अंदर, तो मेरे पास ये टर्म आएगी सेक स्क्वायर फाई -1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप यदि गौर से देखो, सेक स्क्वायर फाई, देखो इसको खोल दूंगा तो मैं 1 ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, ये सिंपली मैंने खोल दिया। देखो इससे 1 से 1 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू है ना, समझ में आया? ये इधर लेकर मैं आ जाता हूँ इस चीज़ को, -2 अल्फा है ना, इसको मैं +2 अल्फा बना लेता हूँ, तो +2 अल्फा बन गया। यहाँ मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई माइनस अल्फा स्क्वायर। अब यदि आप गौर से देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू जो था मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस 2 अल्फा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस 2 अल्फा है ना। अब देखो ये किसकी टर्म में आ गया, फाई की टर्म्स में आ गया, तो उठा के रख देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम, सिंपली इसको चीज़ को उठा के रख देते हैं। तो मेरे पास, मैं एक्सप्रेशन को दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, एच म्यू, ऊपर क्या था 2 अल्फा, और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस के 2 अल्फा, यही तो था। तो E इज इक्वल टू एच म्यू 2 अल्फा, इसकी जगह मैं नीचे में ये तो लिखूंगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई माइनस के अल्फा स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसकी फॉर्म में आ गया, फाई की फॉर्म में आ गया, बहुत सिंपल है। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, यदि मैं ऊपर दोनों साइड किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर फाई की, तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई माइनस वो 1 होता है, ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा। या सेक स्क्वायर फाई को आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई भी लिख सकते हो, सिंपली यही आ गया मेरे पास। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कोशिश करूँगा, देखो आपका रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे पढ़ाऊँगा, नहीं तो देखो उस चीज़ का फिर कोई वैल्यू रहता नहीं है। ठीक है ना, आप भी जानते हो मैं अपना समय फिर क्यों बर्बाद करूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।